आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण में सभी दलों की सेनाएं अपने अपने महारथी के साथ में खड़ी हो गई है। चुनावी बिसात बिछ चुकी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे में सेधमारी चल रही है। ऐसे में एक तबका कहीं दूर खड़ा होकर के नारेबाजी कर रहा है। उस तबके का न तो अपना नेता है और न ही अपनी पार्टी। वह केवल हवा में बहने वाला साइलेंट वोटर है। इस वोटर को हवा पहचानने का भी पता नहीं कि हवा किस ओर से चल रही है। आज हम उसी की बात करेंगे और इस पर खुलासा करेंगे। राजनीतिक सोशल मीडिया पर आपको आज हम दिखाएंगे किस तरह राजनीतिक बिसात बिछी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं यह समाज, यह लोग राजनीतिक शोषण, मानसिक गुलाम से लबालब भरे हुए हैं। समाज यह आजादी के समय से अब तक हक और हिस्से की बात जोह रहा है। ऐसे में यह समाज राजनीतिक सर्द हवाओं के बीच में कहीं ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सियासत को पहचानने की अपनी सोच भी नहीं है, जो चुनौती देकर राजनीतिक दलों के रुख को बदलने की ताकत भी नहीं रखता, जिसमें कुम्हार, प्रजापति, बंजारा, कश्यप, बिंद, निषाद, कहार, मल्ला, बादी, विश्वकर्मा, लोहार, बढ़ई आदि जैसी जातियां हैं। आप इसमें सुनार को भी कह सकते हैं, इसमें आप ठठेरा की जातियां भी ले सकते हैं। ये आज लगभग सभी दलों में, सभी जगह केवल हाशिए पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में 2022 में जहां रणभेरी बज चुकी है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा, गायत्री प्रजापति को चुनाव आते ही सजा सुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से हुआ, मगर वहीं पर कुछ उनके सिप्पे सलार वह उनको अपना बनाने वाले या उनके कार्यकर्ता यह भी कहते हुए नजर आएंगे यह फैसला तो कोर्ट का है, लेकिन वहीं पर उनका दोहरा नजरिया उस समय बदल जाता है जब राम मंदिर की बात करते हैं। यदि राम मंदिर को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो गायत्री को सजा सुनाने का काम कोर्ट क्यों? या तो ये कहा जाए कि राम मंदिर को बनाने का जो फैसला दिया वह भी कोर्ट का फैसला था, और गायत्री प्रजापति को जो सजा सुनाने की बात थी वह भी गायत्री प्रजापति की थी। मीठा मीठा आप खाएंगे, कड़वा सब क्यों? यह एक सोचने की बात है, यह आपकी सोच पर आधारित है। अब मैं आपको बताता हूं, भाजपा श्रेय लेने में सबसे आगे रहती है। आपने देखा होगा किस तरह राम मंदिर का श्रेय उन्होंने ले लिया, लेकिन यह कार्य दरअसल कोर्ट का था, जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था और उस पर कार्य हुआ। लेकिन लगातार आपने देखा होगा, ईर्ष्या के इतने वशीभूत कई बार अपने ही लोगों पर इन्होंने छापा भी मरवा दिया। आपने देखा होगा जैन का मामला, लेकिन वह मामला अब कहीं छिप गया है। अब हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जाति प्रेम कहां और कहां दिखाया गया। सबसे पहले मामला सहारनपुर में आता है। सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। यूनिवर्सिटी की जमीन बिल्कुल फ्री, नहरवाई की जमीन फ्री मिलनी थी, जो सब कुछ तय हो गया था, और वहीं बराबर से एक हाईवे भी गुजर रहा था।
जो यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी लोकेशन मानी गई थी। लेकिन वहीं पर कुछ राजपूत समाज के लोगों ने हल्का फुल्का प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी एकदम आउटसाइड चली गई सहारनपुर से कुंवारका, क्योंकि वाहिनी के लोग और कुछ अन्य लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले से ही वहां से जुड़े हुए थे। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी अब सहारनपुर में बिल्कुल आउटसाइड कर दी गई। मगर इस पर बोलने वाला न पक्ष है न विपक्ष है, न ही कोई कहने वाला। अब अगला भी मैं आपको बता देता हूं, यह यूनिवर्सिटी केवल राजपूत समाज को लाभ पहुंचाने के लिए की गई। ऐसा ही सोतेला व्यवहार इनकाउंटर में भी किया गया। केवल समस्त जातियों के बदमाशों को मार दिया गया, केवल राजपूत समाज का कोई बदमाश इसमें नहीं मारा गया। चाहे तो मैं आपको लिस्ट भी बता सकता हूं। इसके साथ ही ज्यादातर अधिकारी राजपूत समाज से बनाए गए। हाथरस में दलित युवती के साथ में कुकर्म करने वाले ठाकुरों को छोड़ दिया गया। वहीं पर आपने देखा होगा कन्हैया प्रजापति को मारने वाले जो ठाकुर समुदाय के लोग थे, उनके साथ भी कोई व्यवहार इस तरह का नहीं किया गया कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए या उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया जाए। योगी का बुल और बुलडोजर केवल गरीब पर चलता है, ये आप मान लीजिएगा। यही नहीं, आपने देखा होगा सब जातियों को बचाने के लिए किस तरह से मैनपुरी हत्याकांड को देख लीजिएगा। मैनपुरी में 5-5 लोगों को जलाया गया, लेकिन अपनी सब जातीय लोगों को उन्होंने बचाया। यह जाति प्रेम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में नजर आया, वो भी ठाकुरों के प्रति। मगर दोस्तों, क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है? क्या इस तरह से चलना चाहिए? चलिए खैर, यह सोचने का काम तो आपका है, मैं तो आपको केवल याद दिला रहा हूं। अब मैं कमेंट पढ़ देता हूं जो हमारे पास आए। हमारे पास में हमारा जो टाइटल था कल वाला, वह कल का टाइटल था उत्तर प्रदेश में चुनाव में शिल्पकार समाज को राजनीतिक दलों द्वारा भागीदारी। इस पर सुरधन कुमार ने लिखा है प्रजापति समाज जिंदाबाद, सुरधन प्रजापति, ये इस तरह का लिखा है। देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है बीजेपी सरकार में प्रजापति समाज पर बहुत अत्याचार हुआ है, जैसे मैनपुरी हत्याकांड। देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है बीजेपी बाइकॉट। रवि राजपुरी ने लिखा है कोनी आप टी। राजस्थान में कामगार समाज बोलते हैं, HRP हेल्प ने लिखा। प्रजापति म्यूजिक ने लिखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप आवाज उठाते हैं और प्रजापति समाज जिंदाबाद। प्रजापति ने लिखा है ओबीसी एसटी एससी को भाजपा में जाने की जरूरत नहीं है, भागीदारी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक की बात करते हैं प्रेमचंद प्रजापति। भगवान राम प्रजापति ने लिखा है प्रजापति समाज जिंदाबाद। राम प्रजापति ने लिखा है एक आम आदमी की जरूरत क्या होती है, एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा रोजगार चाहिए। ऐसे में उम्मीद कर सकती है सरकार से। राम प्रजापति ने लिखा है भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। राम प्रजापति ने लिखा है भैया आप अब तक अच्छे पत्रकार हैं। रविंद्र कुमार ने लिखा है जय भागीदारी पार्टी पी जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। हरिओम प्रजापति ने लिखा है, हरिराम प्रजापति ने लिखा है जय हो। विशाल कुमार ने लिखा है बीजेपी
हे आना बली है। इसके साथ ही नरेंद्र प्रजापति ने लिखा है, नरेंद्र सिंह ने लिखा है, श्रीमान जी आप पूर्ण रूप से एंकर लग रहे हो, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब से भागीदारी पार्टी का उदय हुआ है तब से प्रजापति समाज लड़ना सीख गया है। समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। अब प्रजापति समाज का नाम टीवी चैनल पर चल रहा है। राकेश प्रजापति ने लिखा है, प्रजापति समाज जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जागो, अपने हक के लिए लड़ो, संगठित रहो, जिससे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। रुपेश कुमार प्रजापति की हत्या लखनऊ जेल में हुई और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ में इनके रिप्लाई दिया है, कुछ नया करना होगा। दलवीर सिंह ने लिखा है, जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए बाकी जातियों ने एकजुट होकर मेहनत की, ऐसे में हमें भी मेहनत करनी होगी। हमारा कुछ भी संभव है। अब हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, फिर पार्टियों में अपना हक और हिस्सा लेना होगा। देश हित में बीजेपी अच्छी है, लेकिन प्रजापति समाज हित में कौन सी पार्टी है? क्या ऐसी पार्टी से हाथ मिलाना होगा जो प्रजापति समाज की सुनवाई कर सके और भ्रष्टाचार में आगे रोक लगा सके। इसी तरह हमारे पास में बहुत से कमेंट आ रहे हैं और उन तमाम कमेंट को हम आपको दिखा रहे हैं। नानक सिंह ने लिखा है, प्रजापति समाज की एकता जिंदाबाद। संदीप प्रजापति ने लिखा है, यूपी अंबेडकर नगर सभी प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे पास में बहुत से कमेंट आए हैं और उन सब कमेंट को हमने आपको बताया है। रविंद्र कुमार ने लिखा है, जय प्रजापति समाज जिंदाबाद। इस तरह दोस्तों हमने आपको बताया किस तरह समाज के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, किस तरह समाज को साथ में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। राजनीतिक भागीदारी की इस बिसात पर अपनी मोहर लगा दीजिए, हाशिए पर न रहे। मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में किन लोगों को मिला अब की बार चुनावी टिकट, यह तमाम बातें भी हम आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर दीजिए। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी टच कर दीजिए। यदि आपका निशान लाल रंग का पहले से ही काला है, उसे काले रंग का मत करिए। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय।